हेलो फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ देख ली होगी। 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियां दिल्ली से डीजल पेट्रोल नहीं ले पाएंगी। डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों को अब पेट्रोल पंप पे ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर अब एक कैमरे लगा दिए जाएंगे जो आपकी नंबर प्लेट को रीड कर लेगी और इससे पता लगा लेगी कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। 10 साल पुरानी डीजल कार या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार, इनको डीजल पेट्रोल मिलना बंद होगा। अब इसमें हुआ क्या, नया क्या है? देखो, नया तो कुछ भी नहीं है। अगर देखो तो 15 साल पुरानी पेट्रोल कार दिल्ली में नहीं चल सकती, 10 साल पुरानी डीजल कार दिल्ली में नहीं चल सकती। तो अब इतना हवा क्यों मचा है, इतना हड़बड़बाजी क्यों है? आज इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग गाड़ियां बेच रहे हैं इसी में आनन फानन में। भाई हम बेच देते हैं गाड़ी, हम बेच देते हैं। अब क्या BS6 गाड़ी ले आते हैं, नई गाड़ी खरीद लेते हैं। लोग फटाफट न्यू गाड़ी का भी प्लान कर ले रहे हैं। आज की वीडियो में बस इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीजल नहीं मिलेगा 10 साल पुरानी गाड़ी को, यानी कि BS4 वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, ग्रैब 3 लगता है, ग्रैब 4 लगता है, BS4 गाड़ियां ही पूरी व्हीकल के एंट्री बंद हो जाती है दिल्ली में। फिर कुछ टाइम खुलती है, कुछ टाइम बंद रहती है। कुल मिला के ये गाड़ियां दिल्ली में अभी चलनी नहीं है, सीधी सी बात है। तो फिर अब ये करना क्या है? आखिर हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे जो आपने मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदी है? अब क्या फटाफट नई गाड़ी लेने भागोगे, इन गाड़ियों को बेच दोगे? तो थोड़ा सा सब्र करना है, अभी ये सारा कुछ नहीं करना है। दरअसल ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए, कि दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन हो गया है इस गाड़ियों की वजह से। इन गाड़ियों को कम कर देंगे तो शायद पॉल्यूशन कम हो जाए, जबकि मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा इन सारी चीज़ों को करने के बाद। लेकिन वो तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि कितना पॉल्यूशन कम हुआ। वैसे आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल से ये डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR पूरा इलाका, आप चाहो गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सारे NCR के इलाकों में डीजल पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। और कहीं गाड़ी दिख भी गई तो वो स्क्रैप कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो स्क्रैप करते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है, क्या एक्चुअल में पॉल्यूशन इससे कम होगा? सबसे पहले देखो, BS4 व्हीकल, अगर सारे व्हीकल को बंद कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए, उससे अच्छा है कि एक किट लाई जाए जो BS4 को BS6 में कन्वर्ट कर दे। जैसे बहुत कम लोग गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी खरीदी तो थी बहुत महंगी, भाई 5 साल में मुश्किल से 5-6 हज़ार चला पाए, वो क्या करें? उनके पास किट का ऑप्शन होगा तो वो कन्वर्ट करा लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम है आपका पॉल्यूशन। ये जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, इस सर्टिफिकेट से ज़रूरी नहीं कि ये जो सर्टिफिकेट लेके गाड़ियां घूम रही हैं ये पॉल्यूशन ना कर रही हों। ज़रूरी नहीं कि BS6 गाड़ियां जो हैं वो पॉल्यूशन ना कर रही हों। मेरा इशारा किधर है आप समझ रहे हो? देखो, BS6 गाड़ियों को भी लोग बाईपास करके चला रहे हैं और उनके पास वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है। BS4 गाड़ी जिसके पास है, पॉल्यूशन नहीं कर रही है लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला पा रहा है। तो कुल मिला के ये कुछ सीधा नहीं है। मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा, BS6 में यूरिया कैसे बाईपास करें वो बता रहे हैं, ऐसे बाईपास करें। अरे भाई साहब, बाईपास क्यों करना है? वो सिस्टम लगाया गया है ताकि पॉल्यूशन ना हो। तो मेन चालान उन लोगों के ऊपर होना चाहिए कि भाई साहब ये जो चीज़ें हरकत कर रहे हैं। आपको याद है, मेरा एक 20,000 रुपये का चालान हुआ था दिल्ली में। मैं BS6 पेट्रोल व्हीकल लेके गया था। मेरी गलती इतनी थी कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, जो कि 100 रुपये में कहीं भी ऐसे ही बन जाता है। सिस्टम आपको पता है, मैंने दिखाया भी था, कोर्ट में जाके भी दिखा दिया कि देखो जी ये तो ऐसे ही बन रहा है 100 रुपये में, वीडियो भी दिखाई। लेकिन वो सिस्टम सही होना चाहिए कि एक्चुअल में गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है या नहीं कर रही है। ये मशीन से चेक होगा, तब पता चलेगा कि हाँ जी पॉल्यूशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और असल में अगर पॉल्यूशन कम करना है तो ये अपना सिस्टम सुधारना होगा। सर्टिफिकेट पे नहीं, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम पे डिपेंड होना होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहा है BS6 में, ऐसा बोला गया कि फेज 2 आ गया है, अभी रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। बट वो अभी तक कहाँ आया है, कहाँ तक पहुँचा है, मुझे तो दिखा नहीं। मेरा तो चालान हो गया था BS6 फेज 2 वाली गाड़ी का। और जबकि जो लोग पॉल्यूशन फैला रहे थे, BS4 ट्रक जो बहुत काला धुआं मार रहे हैं, उनका तो पॉल्यूशन भी एक्सपायर हो चुका है। वो 200-200 रुपये लेके एंटर कर रहे थे दिल्ली के अंदर उस समय जब ग्रैब 4 चल रहा था। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वाली चीज़ों से कुछ पॉल्यूशन में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क डालना है तो ये काम करने पड़ेंगे कि आपके सिस्टम को टाइट करना पड़ेगा। एक्चुअल में BS6 गाड़ी है तो वो क्या BS6 की तरह चल रही है, क्या उसमें बाईपास तो नहीं है, वो देखना है। BS4 गाड़ी है तो वो BS4 का फिटनेस चेक होगा
और एक्चुअल में चेक होगा कि मॉनिटर किया जाएगा कि पॉल्यूशन कितना है, इसका नॉक्स लेवल कितना है, आपका जो पैरामीटर्स हैं, जो मशीनरीज हैं वो उस लायक होंगी, और जो सिस्टम के अंदर बाईपास हैं वो बाईपास ख़त्म होंगे, सिस्टम में जो लूप होल्स हैं वो लूप होल्स ख़त्म होंगे। मेरे ख्याल से तब ज़्यादा अच्छे से हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये पॉल्यूशन सच में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे निपटने के लिए सही तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब उनका क्या, जिनके पास गाड़ियां हैं और वो जो आनन फानन में गाड़ी बेच रहे हैं, अब उनका क्या, जो लोग खुश हो रहे हैं जो अदर स्टेट से हैं कि हमारे यहाँ तो गाड़ी चल जाती है तो अब तो हमें बहुत सस्ती मिलेगी, 1 तारीख से पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, तो लोग फटाफट बेचेंगे। पहला मेरा सजेशन उन लोगों के लिए जिनके पास गाड़ियाँ हैं, देखो आनन फानन में गाड़ी बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप बेचोगे सस्ती गाड़ी औने पौने में, लेकिन वो बाहर वाले को औने पौने में नहीं मिल रही है, उसको वो प्रॉपर रेट में मिल रही है। इसमें एक चेन डेवलप होती है बीच में, जो आपसे गाड़ी लेते हैं और फिर आगे जाके गाड़ी बेचते हैं, मेन फ़ायदा वही लोग कमाते हैं। बाकी एंड यूज़र को कोई गाड़ी सस्ती नहीं मिल रही, एंड यूज़र आज भी उतनी ही गाड़ियों के रेट दे रहा है और शायद आगे भी देगा। तो आपके लिए एक सजेशन है, अगर आपको गाड़ी सेल ही करनी है, सपोज पहले तो अगर जगह है तो अभी इतना जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि रोज सिस्टम चेंज हो रहे हैं, रोज कुछ नया कुछ पुराना आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तो मैं सुन रहा था कि डीजल पेट्रोल भले VS6 हो, कुछ भी हो, कुछ भी होने दो, एंटर नहीं होने देंगे, सिर्फ ईवी चलाएंगे। तो अभी वो सारी चीज़ों के पीछे ना बहुत ज़्यादा भावुक मत हो जाना कि एकदम से बेच देनी है। जगह है तो पहले रखना, कुछ ऑप्शन है तो वो चलाना, और जब बेचना हो तो देखो अदर स्टेट में आप गाड़ी बेच सकते हो, एंड यूज़र तक बेच सकते हो। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो एंड यूज़र तक गाड़ी सेल करते हैं कि आप डायरेक्ट उनके साथ सेल कर सकते हो। और नहीं तो मेरा कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में भी ये सारे काम कर सकते हो। इसके लिए कोई जल्दबाजी हड़बड़बाजी नहीं करना। कोई जेन्युइन गाड़ी है, कुछ ऐसा है आपने बहुत कम चलाई है और आपको डीजल पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, इस वजह से बेच रहे हो, तो अपना डिटेल आप मुझे मेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म सब आपके लिए ही खड़े किए हैं, इन पे कुछ नहीं होगा तो स्टोरी लगा देंगे, जो जेन्युइन बायर है वो लोग वहाँ से रीच कर लेंगे। कुल मिला के मैं चाहता हूँ कि हड़बड़बाजी में किसी का लॉस ना हो। अब जाते हो देखो नई गाड़ी खरीदने की तरफ, तो मैं उसमें भी कहूँगा कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना, थोड़ा सा आप भी तो योगदान दो इन सारी चीज़ों में। अगर तुरंत बेच के तुरंत नई गाड़ी ले लोगे, एक पहली बात तो देखो इतने पैसे सबके पास नहीं है, जिनके पास होंगे वो लेने जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग बचे हैं जिनके पास इतने पैसे हों। आजकल के जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, जैसे बच्चों के खर्चे हो गए हैं, जैसे हमारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत कम पैसे लोगों के पास बच पा रहे हैं और इतनी जल्दी कोई नई गाड़ी के लिए तैयार होगा। तो पहला तो कोशिश करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। अब ये मंथ आ रहा है ना, इस मंथ से नई गाड़ियों की लॉन्चिंग शुरू होगी, एडवर्टाइज शुरू होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अपने मन को थोड़ा स्थिर करके कुछ दिनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। और उस गाड़ी को बेचने के लिए हड़बड़बाजी ना करते हुए आराम से उसकी सही कीमत पे उसको बेचना। नई गाड़ी लेने के लिए अभी थोड़ा वेट करना, काम अगर चलाना चाहें तो चल सकता है। और हो सके अगर सेकेंड हैंड कार कहीं बाय कर सकते हो तो सेकेंड हैंड कार की तरफ चले जाना। और एक तीसरी बड़ी चीज़, ये जो आपका लॉस जा रहा है गाड़ी को बेचने में और फिर दूसरी गाड़ी खरीदने में, जबकि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, मजबूरी में बेचनी पड़ रही है, तो आपको इसके बदले में क्या मिल रहा है। दूसरा, जब आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करते हो तो स्क्रैप की एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी को स्क्रैप किया, मुझे जो गवर्नमेंट के जो स्क्रैपर्स थे जो स्क्रैप करते थे वो बहुत कम वैल्यू दे रहे थे, और दूसरे जो स्क्रैपर थे वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। मैंने ज़्यादा वैल्यू वालों के सेल किया, इधर कम वैल्यू देने के बाद फिर आगे नई गाड़ी खरीदने में कुछ % का डिस्काउंट मिल रहा था। मोटा मोटा मिला के वो मेरी गाड़ी की कीमत के बराबर भी नहीं बैठ रहा था। तो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि भैया हमारा लॉस जा रहा है, तो हमें इसके बदले में आप क्या दे रहे हो, वो तो मिलना ही चाहिए। इसके अलावा जब आपने डीजल गाड़ी परचेज की थी तो आपने 15 साल का टैक्स भरा था, तो फिर 10 साल में ही उसको हम बंद क्यों करें। और बस बंद अगर कर रहे हैं तो वो 5 साल के पैसे कहाँ हैं। और मेरी गाड़ी भी फिलहाल उस लायक नहीं थी कि मैं उसको स्क्रैप कर दूं, वो तो मजबूरी है कि आपके नियम ऐसे आ गए कि मुझे स्क्रैप करनी पड़ रही है, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी मैं नई गाड़ी परचेज करूंगा। और इन चीज़ों के लिए आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब उसमें ही चलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो मैं अपने गलत चालान के आवाज़ उठाने के लिए यहाँ से दिल्ली तक चला गया, दिल्ली से कोर्ट गया, कोर्ट में जाके सारी चीज़ें को मैंने बताया। कुछ नहीं हो पाया या हो पाया अलग मैटर है, कम से कम मैंने बोला कि नहीं जी ये गलत है, प्रोसेस ये होना चाहिए। तो आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। प्लस साथ में इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं आपके दिल्ली में, मैं तो खैर से दिल्ली से बाहर बैठा हूँ, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई साहब ये गलत है, इस ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी को स्क्रैप कर देने से भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ स्क्रैप होंगी
जो भी चल सकती थी, अब उसके बदले में उतने ज़्यादा नई फैक्ट्री में गाड़ियाँ बनेंगी, उतने ज़्यादा नए कंपोनेंट बनेंगे, तो पॉल्यूशन तो देखा जाए तो बढ़ेगा ही। हाँ, सेल ज़रूर कंपनीज की बढ़ जाएगी, ये एक अलग मैटर है। जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, लेकिन पॉल्यूशन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरी गाड़ी के टायर अभी सही थे, उनको जलाया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा या जो भी किया जाएगा, उसमें पॉल्यूशन निकलेगा। फिर नए टायर जो मैं नई गाड़ी खरीदूंगा उसके लिए भी किसी प्लांट में बनेंगे ही। और टायर तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हजारों लाखों पार्ट्स होते हैं गाड़ी के अंदर जो बनते हैं, जिनके बनने में भी पॉल्यूशन होता है, जिनको पॉलिश करने में भी पॉल्यूशन होता है, फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन में एक अलग पॉल्यूशन होता है। तो देखा जाए तो पॉल्यूशन की चेन तो एक लंबी है, इसको ब्रेक करने के अलग तरीके हैं। आपको घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप गाड़ी को थोड़ा तसल्ली से सेल करना, हड़बड़बाजी मत करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ दिन तक यूज़ कर लेना। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अदर स्टेट से हूँ, मुझे गाड़ी बहुत सस्ते में मिल जाएगी, तो आपके लिए ये धोखा है। आपको सस्ते में नहीं मिलेगी, आपको उसी घर रेट में मिलेगी, क्योंकि बीच में वो एक चेन बन जाती है। और ये जो हर चीज़ का हाइप बनाया जाता है, इस हाइप का फ़ायदा कोई ना कोई उठा रहा होता है। कभी भी कोई न्यूज़ इस तरह से आ जाए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हड़बड़बाजी में कोई कदम ना उठाएं, समझदारी से फैसला लें। इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शन हो जो किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।